इस वक्त ये 2 महीने की एक हुकूमत है जिसने एक बजट पेश किया और उनका कहना है कि ये बजट बेहतर है, आवाम के लिए बहुत रिलीफ है। हालांकि इस बजट को पेश करने में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो IMF का वो मुआहदा है जो PTI और IMF के दरमियान हुआ था। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं हमने बहुत बेहतर बजट दिया है और आइंदा भी हम मुआशी चैलेंजेस के अपने अहदाफ को हासिल कर लेंगे। आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब वैसे तो वेलकम बैक आपको बहुत बहुत, और इस अरसे में पहला प्रोग्राम है आपके साथ। होपफुली हम बड़ी एक कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, IMF के मुआहदे में क्या ये लिखा था कि हम जो है 300 का पेट्रोल कर देंगे? क्या IMF के मुआहदे में ये लिखा था कि बिजली की कीमतों में आज सिर्फ पहले 25 रुपए का यूनिट किया है 17 से, और आज 4 रुपए की फ्यूल एडजस्टमेंट और कर दी है, और जब से ये आए हैं दिस इज द 5th टाइम कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आवाम के जेबों पर डाका डाल रहे हैं? क्या IMF के मुआहदे में हम ये लिख कर गए थे कि 45% हम गैस की कीमतों में इजाफा करेंगे? क्या IMF के मुआहदे में हमने ये भी लिखा था कि आज जो सेंटिमेंट है कारोबार का, आपको पता है ना कि मार्केट से, स्टॉक मार्केट से पता चलता है कि बजट कितना कारोबारियों के लिए मुफीद साबित हुआ है, तो वो इनके आने के बाद कोई 5260 पॉइंट गिर चुके हैं, यानी 11.7% की कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है। क्या IMF के मुआहदे के साथ PTI ने ये लिखा था कि 174 का हम डॉलर छोड़कर जाएंगे, और आज 208 रुपए के ऊपर भी नहीं मिल रहा होगा? क्या IMF के मुआहदे में हमने ये लिखा था कि 1200 वाला आटा ये 1600 को देंगे, और 80 रुपए वाली चीनी ये 120 की भी नहीं देंगे, और तेल जो हम छोड़कर गए हैं 450 से 500 रुपए के ऊपर वो ये 650 का देंगे? डॉक्टर साहब, IMF का मुआहदा आपको भी पता है, उसका क्रक्स ये होता है कि आपने टैक्स कलेक्शन टारगेट्स पे अचीव करनी है, और माशाल्लाह PTI को ये क्रेडिट जाता है कि 24 से 25% हमारा टैक्स का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ये जो आज यहाँ पर हम सारे बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगी। हमारी हुकूमत में हमने 6% का, और ये मैं नहीं कह रही, अब इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे कह रहे, इनकी अपनी नेशनल कमेटी की अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग इस चीज को वैलिडेट करिए कि हमारा जो GDP तरक्की की शरह 6% हमने अचीव की। आज इन्होंने जो GDP मुकर्रर किया यानी तरक्की की शरह 4.8 की है। हमने एग्रीकल्चर के शोबे में, जिसमें ये हमें हमेशा ताना देते थे किसान को मार दिया, 4.4 अचीव किया, ये अब उसी को कम कर रहे हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर देख लें, सर्विसेज देख लें, मतलब एग्रीकल्चर 7.2 अचीव किया, आज इन्होंने उसका टारगेट 6.6 रख दिया। सर्विसेज यानी जिसमें IT आता है 4.7 रखा है, जो हम 6.2 अचीव कर चुके हैं। इसी तरह पर कैपिटा इनकम देख लें, आप यहाँ पर देख लें कि जॉब क्रिएशन देख लें, सब कुछ आज इनका डेटा आवाम को बता रहे हैं हमारी परफॉर्मेंस के बारे में, जो हम 3.5 साल चीख कर कहते रहे कि PTI काम कर रही है, काम कर रही है, और ये मुसलसल उसको नेगेट करते रहे। आज जिस महंगाई पर इन्होंने हमें निकाला था, आज उसको ये मुश्किल फैसलों का नाम दे रहे हैं। तो हमें क्यों निकाला था? आप तो खुद आकर कहते थे बिजली का यूनिट 12 रुपए का होना चाहिए। आज बिजली का यूनिट क्यों आवाम को 35 से 40 रुपए में मिल रहा है? आप तो कहते थे 70 रुपए का पेट्रोल होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है ना, सिर्फ 1 महीना पहले की। आज आप जो है वो 300 का भी आपको लग रहा है कि उससे भी ज्यादा होना चाहिए। डॉलर तो आपने 100 का देना था, आज 208 पर भी आप आवाम को कुछ नहीं दे पा रहे। बात इस चीज की नहीं है, बात इस चीज की है कि चलती हुई हुकूमत को, चलती हुई मईशत के ऊपर जिस तरह का शबखून मारा गया, जिस तरह का जमहूरियत के ऊपर शबखून मारा गया, और आज आप पंजाब के बजट के हालात देख रहे हैं कि 8-9 घंटे हो गए वहां पर बजट नहीं पेश हो रहा, क्योंकि वहां पर इन लोगों के पास अक्सरियत ही नहीं है। कभी एक ड्रामा हो रहा है, कभी ऑपोजिशन की मिन्नतें की जा रही हैं। हाई कोर्ट का वजीर आला बैठा है, सुप्रीम कोर्ट का वजीर आजम बैठा है, एक सीट के ऊपर वो बैठे, और जो अवाम को इन्होंने हाल कर दिया, जो पाकिस्तान का इन्होंने हाल कर दिया, चलती हुई मईशत, चलता हुआ पाकिस्तान इन्होंने किन अंधेरों के अंदर झोंक दिया। आप यहाँ पर जो लोड शेडिंग के हालात हैं, और ये मतलब अब ये भी इनकी रिपोर्ट के अंदर है कि 8000 मेगावाट हम उसके अंदर सिस्टम के अंदर डाल कर गए। ये भी इनकी रिपोर्ट के अंदर आज डॉन के उसके अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब मान रहे हैं कि जो बिजली की सारा क्राइसिस है ये इनके किए हुए महंगे सौदे थे, गलत सौदे थे, जिसकी सजा आज भी अवाम भुगत रही है। इनकी आप देखें, तजर्बाकारी देखें कि 25% के ऊपर ये इस वक्त कैपेसिटी के ऊपर ये लोग जो है सारा कुछ चला
कर आवाम को किस तरह से लोड शेडिंग का शिकार किया है। जो आपने टेक्सटाइल्स में देखा है, 16 कारखाने टेक्सटाइल्स के बंद हो चुके हैं। यानी हम जिस मुल्क को अच्छी खासी हालत में छोड़ के गए थे, आज वहां पर क्या हालात हो रहे हैं। अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात का है, मुल्क से क्यों ले रहे हैं आप, मुझसे बदला क्यों ले रहे हैं। ठीक है, मैं आगे आपसे बात करूंगा। पहले आता हूं जरा शर्मिला की तरफ, फिर अनवर बेग साहब की तरफ आऊंगा। शर्मिला, बहुत सारे सवालात उन्होंने उठा दिए हैं, मेरा सवाल तो पीछे रह गया है, लेकिन उन सवालात में से जो उन्होंने उठाया है वो आपके सामने रख देता हूं कि एक चलती हुई हुकूमत और एक चलती हुई मईशत पर आप तमाम इत्तेहादियों ने शब खून मार कर उसे मजीद तबाह कर दिया, क्या कहेंगी? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़े अरसे बाद आपके साथ शो पे हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। देखिए, बड़ा आसान होता है टेलीविज़न चैनल पे कह देना कि जी IMF ने ये नहीं कहा था लेकिन आपने ये कर दिया, उन्होंने ये नहीं कहा था लेकिन आपने वो कर दिया। मेरा तो सबसे पहले सवाल और शिकवा और गिला इनसे ये है कि खान साहब तो चिल्ला चिल्ला के कहते थे मैं तो IMF के पास जाऊँगा ही नहीं। तो पहली बात तो ये है कि IMF के पास वो गए क्यों। उन्होंने तो ये दावा और वादा किया था इस कौम के लोगों के साथ कि वो IMF से छुटकारा दिलाएंगे, और अगर नहीं छुटकारा दिला सके तो वो खुदकुशी कर लेंगे, डूब के मर जाएंगे। दोनों चीज़ें नहीं हुई। अब आ जाते हैं कि मईशत बड़ी अच्छे पहिए पे चल रही थी और बड़ी सही सिमत में जा रही थी और हमने आके उसका बिगाड़ कर दिया। अब फॉर द रिकॉर्ड, अगेन ये फिगर्स मैं अपने घर से नहीं लाई हूँ, ये दिस इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, इनके इकोनॉमिक सर्वे स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। इन्होंने पिछले 3.5 साल के अंदर जो पब्लिक डेट अक्यूमुलेट किया है वो पिछले 71 ईयर्स के अंदर अक्यूमुलेट नहीं हो पाया। पिछले 3.5 साल के अंदर द डेट वेंट अप फ्रॉम ₹24,953 बिलियन टू ₹44,366 बिलियन, विच ऑन एन एवरेज इज 78% इंक्रीज। 78%, जो पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दी इतना ज़्यादा कर्जा अक्यूमुलेट नहीं हुआ। फिर आ जाइए आप लाइबिलिटीज़ के ऊपर। अगेन लाइबिलिटीज़ की मद में जो इजाफा हुआ है वो 79% हुआ है। सो आप ये देखिए कि ये जो इनके दावे थे। अच्छा, अभी इन्होंने बात की कि जी IMF तो उन चीज़ों के ऊपर बात करता है कि जी आपकी टैक्स कलेक्शंस कितनी हुई। मुसलसल तारीख का हिस्सा है ये कि हर साल PTI की हुकूमत ने FBR के टैक्स जो टारगेट्स है उनको अचीव करने में वो बुरी तरीके से फेल हुए। मैं नाकामी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी बुरी तरीके से फेल हुए। और वो क्यों हुए, उसकी वजह भी ये है। अब इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 4 सालों में PTI की हुकूमत ने जो अमीर लोगों को, अमीर तरीन लोग, अब उनमें इनके फाइनेंसर्स होंगे, वो लोग जो इनके जल से जुलूस फाइनेंस करते हैं या फरागोगी टाइप जो लोग हैं, उनको उन्होंने 52 ट्रिलियन के टैक्स कंसेशंस दिए। 52 ट्रिलियन।